मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वंशवाद की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन ने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया, तो बीजेपी नेता कन्नी काटते हुए दिखे। एमपी में चुनावी मौसम में टिकट के दावेदार सक्रिय होने लगे हैं। दावेदारों का एक ऐसा तबका भी है जिन पर वंशवाद के आरोप लगे हैं। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने खुद की जगह नई पीढ़ी को मौका देने की बात कही है। बिसेन के लिए नई पीढ़ी से मतलब उनकी बेटी मौसम बिसेन से है। मुझे तो पार्टी जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ लड़ने को मैं तैयार हूँ। सिर्फ 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 13 बार मैं वहाँ से विधानसभा और लोकसभा के लिए मुझे जनता ने वोट दिया है। एक बार मेरी पत्नी को दिया है, अब 14 बार हो गया, बहुत हो गया। अब नई पीढ़ी को हम अवसर देना चाहते हैं। गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उस समय बीजेपी ने उनका व्यक्तिगत बयान बताकर पल्ला झाड़ दिया था। इस बार बीजेपी नेता बचाव की मुद्रा में है और कांग्रेस इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बता रही है। तो गौरीशंकर जी से हमारी प्रार्थना है कि या तो चरित्र की बात ना करा करें। दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने परिवारवाद का लाभ लिया है। उनके अगर परिजन भी कोई लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं और उस क्यू में है और उनका नाम भी अगर वो आगे बढ़ाने का काम करते तो ये स्वाभाविक है। पीएम मोदी वंशवाद को लेकर अक्सर कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना करते रहे हैं। अब एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वंशवाद वाली छवि तोड़ने की चुनौती है और बीजेपी के सामने भी कथनी और करनी साबित करने का चैलेंज है। तो राजनीति और वंशवाद को डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं। देश और तमाम राज्यों की राजनीति में वंशवाद के प्रभाव की बात करें तो तमाम पार्टियां इसकी जद में आ रही हैं। कांग्रेस सपा तो लंबे समय से अभी तक वंशवाद की छाया में पल रही हैं। कांग्रेस में बीते 1-2 सालों में विरोध में कुछ आवाजें मुखर भी हुई, लेकिन वक्त की पैमाइश में यह विरोध जोर नहीं पकड़ पाया। समाजवादी पार्टी में भी यही हाल है। मुलायम सिंह यादव के रहते उन्होंने अपने बेटे को पार्टी की कमान दे दी और अखिलेश यादव को सीएम बना दिया। दक्षिण के राज्यों में कई जगह पार्टियों में वंशवाद की छाया दिखती है। हालांकि बीजेपी में बड़े पदों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर वंशवाद की जद से दूर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्तर पर तमाम नेता अपनी संतानों को राजनीति में आगे बढ़ाते रहे और बढ़ा भी रहे। कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम दलों में इन नेताओं की लंबी एक लिस्ट है। चुनाव आते ही तमाम सीनियर लीडर अपने बच्चों की दावेदारी पेश करते देखे जाते हैं।